नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। अभी आप हमारे पीछे एक भीड़ देख पा रहे होंगे। ये भीड़ उन शिक्षकों की है जिनकी अग्नि परीक्षा लेने के लिए सरकार उतारू है। शिक्षकों का ये कहना है कि उन्होंने ऐसे स्टूडेंट तैयार किए जो आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, और यदि उनमें गुणवत्ता नहीं होती तो शायद आज वो दिन नहीं होता। यहाँ कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं, आप देखिए किस तरह के शिक्षक हैं जिनका कुछ ही समय बचा है रिटायरमेंट के लिए, लेकिन अब इन शिक्षकों को अपनी परीक्षा देनी होगी, अपनी गुणवत्ता की परीक्षा देनी होगी कि वह शिक्षा देने योग्य है भी या नहीं है। इस बात का विरोध करने के लिए आज यहाँ शिक्षकगण उपस्थित हुए हैं। काफी संख्या में इनके मन में विरोध है और ये अपनी बातें रखना चाहते हैं सरकार के सामने और प्रशासन के सामने। बताइए किस तरह के मामले आ रहे हैं आपके सामने? हम लोग आज 25-30 साल से हम लोग सेवा दे रहे हैं। आज शासन की तरफ से हम लोगों को टीटी परीक्षा लेने के लिए कहा गया है, इसलिए हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो भी बच्चे अभी तक हमने लोगों ने पढ़ाया अच्छे पदों पर है, अब हमारी परीक्षा की जरूरत क्यों है। किसी का 4 साल बचा है, 5 साल बचा है, 6 साल 7 साल बचा है। हम लोग चाहते हैं कि ये परीक्षा निरस्त हो और ये हमारा अपमान बंद करे सरकार। शिक्षकों की परीक्षा की क्या आवश्यकता है, ये सवाल हर शिक्षक का है। हर उस शिक्षक का है जो यहाँ कुछ ही समय रिटायरमेंट के बचे हैं और वो अब अंदर से कुंठित है कि सरकार आखिर ऐसा फैसला क्यों ले रही है। बताइए क्या समस्याएं हैं, किस तरह के समस्याएं आ रही है, क्या चाहते हैं आप लोग? भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम 1986-84 के बाद शिक्षा में अधिनियम लाया गया 2010। निजी विद्यालयों के संगठन के द्वारा राज्य शासन द्वारा जब उन्हें वित्तीय पोषण दिया गया, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निजी विद्यालय के लोगों को अयोग्य ठहरा दिया। उसके विरुद्ध में वो न्यायालय गए थे। तत्संबंध में जो न्यायालय से पारित हुआ तो वो सिर्फ कर्नाटक राज्य के लिए था और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिया था तो कल पश्चिम बंगाल के। लेकिन ये संपूर्ण भारत में, ये जो संपूर्ण भारत में 1,25,00,000 शिक्षकों को इस परिधि में लाया गया, यह न्याय संगत नहीं है और इसे केंद्रीय शासन, धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष अध्यादेश ला करके निरस्त करें। क्योंकि अगर शिक्षक राष्ट्र का जागृत हो गया है तो सत्ता परिवर्तन में कोई देर नहीं लगती है। घनानंद को सबको याद कर लीजिए। घनानंद का घमंड चाणक्य ने चूर हुआ, फिर समुद्रगुप्त कोई बैठेगा और फिर चंद्रगुप्त बन करके इस देश को चलाएगा। सत्ता का घमंड ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, ऐसा शिक्षकों का कहना है कि वो इतने यूनाइटेड हैं कि तख्ता तक पलट सकते हैं, क्योंकि शिक्षक वही हैं जो लोगों की, बच्चों की नींव तैयार करते हैं और आज उस जो देश का निर्माता होगा इन्हीं शिक्षकों के कंधों पर होता है उनका भार। अब शिक्षकों की परीक्षा लेकर शायद शिक्षकों को शर्मसार किया जा रहा है, ऐसा शिक्षकों का मानना है। बताइए क्या कहना आप? मधुमक्खी के छाता में हाथ डाला गया सरकार द्वारा। अभी शिक्षक के ऊपर आंच आई। हमको ये बताया जाए जो 2010 में 9 में पास किया गया शिक्षा का अधिकार, 2010 में लागू किया गया अगस्त में। यहाँ हर जितने प्रदेश है अलग अलग डेट में अगस्त सितंबर तक में हो गया था, जम्मू कश्मीर भर को छोड़कर। फिर 2017 में इन्होंने बिल लाया लोकसभा के अंदर, उसमें 15 से ये लागू कर रहे हैं कि शिक्षक परीक्षा देंगे। तो आज तक हमें क्यों नहीं सूचित किया गया था? अगर कोर्ट में संज्ञान में न आता, ये चेन्नई तमिलनाडु का केस है और महाराष्ट्र का केस है। अल्पसंख्यक विद्यालय जो मदरसा विद्यालय हैं और मिशनरी स्कूल हैं, उनका केस है। अब किसके ऊपर थोपा जा रहा है? बहुसंख्यकों के ऊपर। हम लोग उसमें फंस गए। उनका केस ये बताइए, उसी अदालत में हम लोगों को परीक्षा कर दिया गया, उनको लार्जर बड़ी बेंच में भेज दिया गया है। यदि आप लोगों के पक्ष में ये परीक्षा होती है, यदि सरकार अपनी मंशा बना चुकी है, तो क्या निर्णय होगा आगे चलकर? आप लोग दिल्ली जाएंगे, आगे दिल्ली आगे जाएंगे, जितना जाना होगा, जहाँ जाना हो वहाँ तक जाएंगे। क्योंकि हम लोग 2005 में पात्रता परीक्षा पास करके आए, फिर काहे की परीक्षा हो रही है? क्या हम लोग अनपढ़ हैं? एकदम ऐसे ही नौकरी मिल गई है, व्यापम निकाले हैं तब पहुँचे हैं यहाँ तक। और आज शासन की नीति ये गलत है, ये गलत है। आपकी सर्विस कितनी बची है? कब से आप यहाँ शिक्षा दे रहे हैं? मैं 1998 से हूँ। मेरी सर्विस अभी 10 साल बची हुई है और मैं बराबर बच्चों को पढ़ा रही हूँ। एक लंबे समय से शिक्षा दे रही बच्चों जी जी। आज ये स्थिति जो निर्मित हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत खराब स्थिति है सर हम लोगों की।
और हम लोगों की मानसिकता बेकार हो रही है क्योंकि सरकार के खिलाफ है। हम लोग शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और अच्छा ज्ञान देते हैं। शासकीय कार्य जो भी होता है ईमानदारी से हम लोग करते हैं। परीक्षा होगी, परीक्षा देने के लिए तैयार है, लेकिन इस तरह से नहीं। हर एक साल प्रशिक्षण होता है, ऑनलाइन परीक्षा होती है, प्रशिक्षण में भी है, टेस्ट प्री टेस्ट होता है और मेन टेस्ट होता है और सब में हम लोग पास होते हैं अच्छे नंबरों से। तो फिर क्यों बार बार परीक्षा होती है? तो सरकार के निर्णय के विरोध में अब शिक्षक सड़क पर उतर आए हैं। उनका ये कहना है कि सरकार का ये निर्णय शिक्षा विरोधी है, शिक्षक विरोधी है, और यदि ये परीक्षा के लिए उन पर दबाव बनाया जाता है तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि सरकार अपने कदम पीछे खींचती है या फिर शिक्षक राजधानी की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान।